टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो मैंने पेपर कोड 109 जो बीएड सेकंड सेमेस्टर है, पेपर कोड 109 का ए है जो मैंने इसमें एक वीडियो अपलोड किया था मैंने कुछ देर पहले, जिसमें मैंने बताया था कि इस जो है सारा आप लोगों को जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट जो है पेपर कोड 109 का एक करा दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल में स्पेस होने के कारण जो है वीडियो पूरा नहीं बन पाया, तो इसलिए मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वीडियो वो 30 मिनट की अपलोड हुई है और जो बचा है मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहे, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और यहीं से आप लोगों का जो है आप लोगों का क्वेश्चन बंद हुआ था 30 नंबर से, 29 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे बात करेंगे राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट यानी RPWD कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ आपका 14 दिसंबर 2016 को। इसका जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर दिया है कि RPWD एक्ट के संदर्भ में भारत सरकार के प्रयास थे। क्या थे भारत सरकार के प्रयास? सुगम्य भारत अभियान व सुगम्य पुस्तकालय, ये है। UPDID कार्ड, ये भी आपका सही है। और स्वावलंबन योजना, यानी उपरोक्त सभी आप लोगों का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सुगम्य भारत अभियान शुरू हुआ था। तो सुगम्य भारत अभियान आपका 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पे 3 दिसंबर आप लोग सुधार कर लीजिए। कब शुरू हुआ था? 3 दिसंबर 2015 को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि 3 दिसंबर 2015 को शुरू हुआ। 3 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस आप लोगों का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और 3 दिसंबर 2015 को जो है सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 1986 में सुझाव क्या था? नवोदय विद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ही की गई है, ये तो सही है। ग्रामीण विश्वविद्यालय सही है आपका। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, ये तो सही है। सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर आप लोगों का दिया हुआ है कि कौन सा एक नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। तो नवोदय विद्यालय के उद्देश्य हम लोग जान लेते हैं कि प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये तो सही बात है। राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना, सही बात है। सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना, यही आपका गलत बात है। और प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता का पूर्ण विकास करना, यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी सही होगा, नहीं पूछा है। ठीक है, और बताइए कि जो नवोदय विद्यालय में जो है एडमिशन के लिए किस क्लास में एडमिशन के लिए होता है? ठीक है, किस क्लास में एडमिशन लिया जाता है नवोदय विद्यालय में। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि नवोदय विद्यालय का जो सुझाव आया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, NEP 1968, NEP 1992, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका नवोदय विद्यालय का सुझाव आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था। और आपका प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका कौन है? तो 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, दूसरी 1986 और तीसरी आपका NEP 2020। अगला क्वेश्चन है कि पहला नवोदय विद्यालय 1985 से 86 में कहाँ खोला गया? तो 85 और 86 में जो नवोदय विद्यालय कहाँ खोला गया? तो आपका अमरावती महाराष्ट्र और झज्जर हरियाणा, दोनों आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि NEP 1986 में शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीय हुआ था। तो NEP 1986 में शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण हुआ था। कहाँ हुआ था? भारतीय शिक्षा सेवा राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय शिक्षा सेवा प्रांतीय स्तर पर, जिला शिक्षा परिषद जिला स्तर पर, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है इसकी संरचना क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संरचना क्या है आपका? तो वो है आपका 10+2+3। तो इसको अब बदल कर आप लोगों का क्या कर दिया गया? तो 5+ क्या कर देगा? 5+3+3+4, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। अब ये बताइए जो आपका कितने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपका 2020 है कितने स्टेज में बांटा है इसको? तो 4 स्टेज में, ये आपके 4 स्टेज हैं। अगले क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि NEP 1986 का मुख्य योगदान था। तो किसका योगदान था? तो यहाँ पे दिया मुक्त विश्वविद्यालय का, सही बात है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का, तो पूछेगा कि अगर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की अगर स्थापना कब की गई? तो 1986, 87, 88। अगर पूछेगा कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हुई? तो 1986 मारेंगे। अगर पूछेगा कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1987 से 88 मारेंगे। नवोदय विद्यालय तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी उपरोक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1987।
अगला क्वेश्चन है कि राम मूर्ति समिति का गठन कब किया गया? तो राम मूर्ति समिति का गठन आपका, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1990। पूछा जाए कि जो आपका राम मूर्ति समिति थे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राम मूर्ति ही थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं राम मूर्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य राम मूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं कि जो आपका एनईपी 1986 का सुझाव था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान, माध्यमिक शिक्षा का जो है पुनर्गठन, तो ये सभी पे जो है सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो दिया है कि डाइट का जो है स्थापना का सुझाव दिया गया था, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा, तो यहाँ पे आपका ये वाला यस नहीं रहेगा, ठीक है, DIET। तो डाइट की स्थापना का सुझाव आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, हंटर कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है 1986, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा NEP 1968। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो कब हुई थी? तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? 1993, 1992, 1945, 1995। इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना 1993 में की गई, लेकिन एक्ट की बात की जाए, अधिनियम अगर पूछा जाएगा तो 1992 होगा। स्थापना 1993, अधिनियम आपका 1992। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का जो मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि समस्त शिक्षा संस्थान जो कि एक विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम संचालित करते हैं, तो ये आपका बताइए इसका जो करेक्ट आंसर इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्त शिक्षा संस्थान जो कि विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम संचालित करते हैं, तो आपका NCTE हो जाएगा। NCTE की स्थापना बताइए, और यहाँ पे आपको बताइए NCTE को जो आपका वैधानिक दर्जा कब दिया गया, ये भी बताइए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के शिक्षा के अधिकार की निगरानी का कार्य किस संस्था को जो है सौंपा गया है? NCERT को, NCT को, CBSE को, NCPCR को। सबसे पहले NCERT की स्थापना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। NCT की जो है स्थापना कब हुई, इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। CBSE की स्थापना आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के शिक्षा का अधिकार जो निगरानी कार्य जो है किस संस्था को सौंपा गया? तो NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशेष शिक्षा कार्यक्रम की प्रस्तुति करने वाले सभी शिक्षक शिक्षा संस्थान किसके द्वारा विनियमित होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका NCERT के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 51 नंबर दिया है कि NEP 1986 का संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया? आपका 1992 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि विशेष कार्यक्रम चलाने वाले सूची शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभाजित है? PW एक्ट द्वारा, RCI एक्ट द्वारा, NCERT द्वारा, NCTE द्वारा। तो विशेष कार्यक्रम चलाने वाले सूची शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विनियमित हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी RCI एक्ट। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि NEP का उद्देश्य है, तो शिक्षण विधियों में सुझाव जो है और पाठ्यक्रम में सुधार, आपका समग्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार, यानी दिया है कि शिक्षण विधियों में सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार, समग्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दिया है कि PW एक्ट 1995 के अंतर्गत प्रत्येक शारीरिक रूप से छात्र छात्राओं के लिए निम्न प्रावधान की व्यवस्था की गई: रोजगार का अवसर प्रदान करना, अक्षमता की स्थिति को परिभाषित करना, अलग शैक्षिक व्यवस्था, यानी उपरोक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में संशोधित योजना थी, तो क्या थी? समग्र शिक्षा अभियान पर बल, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी सम्मान, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण आदि जोड़ा गया, व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण पर बल। ये सभी आपके जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जो है संशोधन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो दिया है कि NEP 1986 के जो आपके लक्ष्य थे तो क्या थे? प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय, सही बात है। अल्पसंख्यकों के विशेष शिक्षा पर ध्यान, ये भी सही है। दिव्यांग और मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, तो सभी जो है आप लोगों का इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। जो अगला दिया है, NEP 1992 के प्रावधान में शामिल है। ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में जो है प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 बड़े कमरे व 3 शिक्षक व्यवस्था तथा योजना प्राथमिक विद्यालय उच्च में भी लागू हो। प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में 50% महिलाएं हो। मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ करना। उपरोक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि राष्ट्रीय आय का 6% व्यय करने की योजना जो है रखी गई थी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। और अगला देख लेते हैं। आपका 2 यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट आपका पेपर कोड 109 के ए का। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर आप लोगों के तीसरी यहाँ से प्रारंभ होती है। पहले क्वेश्चन जो है तीसरी यूनिट का हम लोग देख लेते हैं कि जिन बालकों की जो बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे हम लोग मंद बुद्धि बालक कहते हैं। तो यह जो कथन है किसका है, तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंद अधिगम बालकों की विशेषता होती है, तो मंद अधिगम बालकों की विशेषता शैक्षिक मंदता, भाषा दोष, वाणी बाधिता सभी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से मंदिता बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है। उपलब्ध परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, बुद्धि लब्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथे नंबर की बात की जाए कि मानसिक मंदता बालक की विशेषता नहीं है। IQ जो है 70 से नीचे, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, और अगला दिया सूक्ष्म चिंतन के योग्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि मानसिक रूप से मंद बालकों को निर्देशन देना चाहिए। सामूहिक अनुदेशन, वैयक्तिक अनुदेशन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक रूप से जो आपका मंद बालकों को निर्देशन देना चाहिए व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत होता है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। मानसिक मंदता के जो है पर्यायवाची शब्द क्या है, मानसिक विकलांगता, मानसिक उपसामान्यता, और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मानसिक मंदता का जो कारण है एक्सरे प्रभाव, मंगोलिज्म, टर्नर सिंड्रोम, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। और अगला है किर्क ने जो है मानसिक मंदता के कारणों के तत्व को कितने वर्गों में जो है विभाजित किया था। तो कितने वर्गों में जो है विभाजित किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 वर्गों में विभाजित किया था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन दिया है किर्क के जो मानसिक मंदता के कारणों में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है आपका, जैविक कारक भी सम्मिलित है, अनुवांशिक कारक, सांस्कृतिक कारक, यानी सभी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देख लेते हैं। 10 नंबर दिया है कि डूल के अनुसार मानसिक मंदता के जो कारक में सम्मिलित है तो अंतर्जात कारण, बहिर्जात कारण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेड गोल्ड ने मानसिक मंदता के कारणों में विभक्त किया, तो प्रसव पूर्वकालिक कारण, प्रसवोत्तरकालिक कारण, दोनों। तो इसका भी करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा। और जन्म के समय, जन्म से पूर्व व जन्म के तुरंत बाद लगी चोट से आने वाली मानसिक मंदता कहलाती है। तो जन्म के समय, जन्म से पहले व जन्म के तुरंत बाद लगी चोट जो आपकी क्या कहलाती है, तो जैविक मंदता, अनुवांशिक मंदता, सांस्कृतिक मंदता, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जैविक मंदता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि जैविक मंदता जो है संबंधित है, तो जैविक मंदता संबंधित किससे, केंद्रीय स्नायु संस्थान से, तंत्रिका तंत्र, अर्बुदता से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय स्नायु संस्थान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं कि दिया कि मंगोलियन, ठीक है, मंगोलियता जन्मजात चपाचयी दोष जिसे फैनली कीटोन मेह कहते हैं किसके अंतर्गत आता है। अनुवांशिक मंदता के, जैविक मंदता के, दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका अनुवांशिक मंदता के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मंद अधिगमकर्ता जो की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रह जाती है कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिछड़े, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बालक की जो बुद्धि लब्धि 80 से 89 के मध्य है तो वह क्या है, मंद बुद्धि बालक है, तीव्र बुद्धि बालक है, सामान्य बुद्धि, पिछड़ा बालक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का
मंद बुद्धि बालक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक बालक को बुद्धि लब्धि 70 से 79 तक मध्य है तो वह कैसा बालक है? सीमांत मध्य बुद्धि बालक, मूढ़ बुद्धि बालक, हीन बुद्धि बालक, श्रेष्ठ बालक। तो ये आपका सीमांत मंद बुद्धि बालक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मानसिक मंदता से ग्रसित बीमारी के कारणों का अध्ययन किया जाना चाहिए तो व्यक्तिगत परीक्षण, समाजमिति द्वारा, निरीक्षण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत परीक्षण द्वारा, जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है कि मानसिक रूप से मंद बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम होना चाहिए उनके रुचि के अनुसार, उपचारात्मक शिक्षण, लचीलापन पाठ्यक्रम, सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि मानसिक मंदन कितने वर्ष से पहले आंतरिक कारणों के वजह से अथवा बीमारी या चोट के कारण पैदा हुई एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है या उसमें पूर्णता नहीं आ पाती। तो ये आपका कितने वर्ष तक के बालकों के लिए है? ये आपका 18, 14, 10, 16, ये आपका 18 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि डाउन सिंड्रोम देखा जाता है तो किसमें देखा जाता है? आपका प्रतिभाशाली बच्चों में, मंद बुद्धि वाले बच्चों में, पिछड़े बच्चों में, श्रेष्ठ बच्चों में। तो आपका डाउन सिंड्रोम देखा जाता है मंद बुद्धि वाले बच्चों में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है तीसरी यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो गया पेपर कोड 109 के ए का। अब आप लोगों की जो यूनिट है चौथी जो है चालू हो गई है। चौथा यूनिट का जो है हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि दृष्टिबाधित छात्र के अधिगम में मदद किया जाता है। तो दृष्टिबाधित जो छात्र हैं किसमें जो है मदद किया जाता है? श्रव्य सामग्री द्वारा, स्पर्श द्वारा, दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका दृष्टिबाधित जो बच्चे रहेंगे उनको श्रव्य सामग्री द्वारा, ठीक है, यानी आवाज़ के माध्यम से और छूने के, स्पर्श करने के माध्यम, यानी दोनों आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला है, ये मैंने बताया था कि स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेल लिपि में कितने अक्षर हैं? तो ब्रेल लिपि में कितने अक्षर हैं आपके? 64। वर्तमान समय में ब्रेल लिपि के कितने अक्षर हैं? तो वर्तमान समय में ब्रेल लिपि के आपके 256। और ब्रेल लिपि जो है 6 डॉट्स पर कार्य करता है, ठीक है, जो ब्रेल लिपि है 6 डॉट्स पे कार्य करता है। तो वर्तमान में ये बढ़कर कितने हो गए? तो 8 हो गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रेल लिपि का जो है आविष्कार हुआ था, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1821 में। और ब्रेल लिपि के जो है जनक कौन है? तो लुईस ब्रेल हैं। तो इसका जो 8 का जो है ए जो आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि कक्षा में दृष्टिहीन बच्चे हैं तो उस विशेष सहानुभूति से पढ़ाना चाहिए, सभी बच्चों से अलग पढ़ाना चाहिए, विशेष विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए, सभी बच्चों के साथ समावेशित करके पढ़ाना चाहिए। तो कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे चाहे यानी सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है अगला है, दिया है कि दृष्टिबाधित होने का जो है कारण होता है। तो दृष्टिबाधित होने का कारण आपका वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण के अनुसार भी, यानी ए और बी दोनों आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि दृष्टि दोष की जो पहचान की जा सकती है तो आँखों को ज़्यादा झपकाने से, बालकों के हाव भाव व्यवहार से, शारीरिक चिन्ह से, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी सही हो जाएगा। और दृष्टिबाधित बालकों का जो वर्गीकरण है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक, गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक, यानी ये दोनों आप लोगों का सही होगा। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि जो है जो आपका होती है, तो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों की जो दृष्टि एक्यूटी होती है कितनी होती है आपका? 20/70, 20/200 या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, 20/70 और 20/200, यानी दोनों ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताओं के 3 वर्गों में शामिल नहीं है। तो दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताएं जो 3 वर्गों में शामिल नहीं है, भाषा का विकास, मानसिक योग्यता, संवेगात्मक विकास, सामाजिक कार्य समायोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दिया है कि दृष्टिबाधित बालकों की समस्याएं हैं तो व्यक्तित्व विक्षिप्त होना, बुद्धि लब्धि स्तर कम होना, मंदवाड़ी का विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी है जो आप लोगों का सही होगा।
और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि दृष्टिबाधित बालकों की पहचान के लिए उपयोग जो है करना चाहिए अंतराल परीक्षण, स्नेलन चार्ट का प्रयोग, डॉक्टरी परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण कौन से हैं, तो दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण बार बार पलकें झपकाना, अक्सर आँखों का मलना, प्रकाश के जो प्रति अधिक संवेदनशील यानी उपयुक्त जो है आप लोगों का सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो है 18 देख लेते हैं। दिया है कि पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बालक की शिक्षा होनी चाहिए। तो पूर्ण रूप से जो है आपके दृष्टि बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो दिया है कि ब्रेल पद्धति से, सही बात है, विशिष्ट आवासीय स्कूल में, विशिष्ट पाठ्यक्रम में, यानी उपरोक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि परामर्श एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें अनेक उपागमों एवं प्रविधियों द्वारा किया जाता है। तो समस्याओं का समाधान, परामर्श की मदद, परामर्शक के स्वयं निर्णय लेने योग्य तैयार करना, तो इसका भी कार्य जो आंसर होगा करेक्ट होगा सभी। और अगला क्वेश्चन है कि परामर्श जो होता है क्या होता है, व्यक्तित्व निर्देशन, सामूहिक निर्देशन, दोनों या कोई नहीं। तो परामर्श आपका जो है क्या होता है, दोनों हो जाएगा आपका सही। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि परामर्श प्रक्रिया के मूल सिद्धांत हैं। तो परामर्श जो प्रक्रिया के मूल सिद्धांत क्या हैं, स्वीकृति का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, उपयुक्तता का सिद्धांत, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि अच्छे परामर्शदाता की विशेषता है। तो समसामयिक ज्ञान व अनुभवी व्यक्ति, बौद्धिक क्षमता जो उच्च कोटि, स्वयं के उत्तरदायित्वों का ज्ञान, यानी इसका भी जो है सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देख लेते हैं कि जो आपका समकक्षी शिक्षण का उद्देश्य है। तो समकक्षी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु अध्यापक पर निर्भरता को कम करना, विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता और सहयोग स्वभाव के लिए तैयार करना, अधिगम हेतु स्वतंत्रता वातावरण की व्याख्या, तो इसका जो व्यवस्था, तो ये जो है सभी सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि एक कक्षा जहां एक विद्यार्थी दूसरे को पढ़ाता है जो उच्च कक्षा के भी विद्यार्थी हो सकते हैं, तो कहलाता है समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा, समकक्षी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जो 24 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समकक्षी शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही होगा। दिया है कि समकक्षी शिक्षा से जो लाभ होता है, तो शिक्षकों का लाभ होता है, स्कूल का जो लाभ होता है, विद्यार्थी का लाभ होता है, या दिया है उपरोक्त सभी का। तो 25 का जो सही हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। और 26 देख लेते हैं कि परिवार की मुख्य विशेषता है। तो परिवार की मुख्य विशेषता क्या है, सार्वभौमिकता, सामाजिक संगठन का केंद्र, उत्तरदायित्व, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का सही हो जाएगा। समाज की जो प्रथम इकाई क्या है, तो समाज की प्रथम इकाई परिवार, मित्र समूह, पास पड़ोस, कोई नहीं। तो समाज की प्रथम इकाई आपका परिवार है। और उसके बाद बात करते हैं परिवार के प्रमुख कार्यों में शामिल है। तो बच्चों का शारीरिक विकास, सही बात है, मूल्यों को आदतों का विकास, ये भी है, वैयक्तिकता का विकास, सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि कम्युनिटी शब्द मिलकर बना है। तो कम्युनिटी शब्द जो है किससे मिलकर बना है, तो कम और मिनस से बना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए है जो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम और म्यूनिस। अगला देख लेते हैं, जो दिया है कम का अर्थ क्या है। तो कम का अर्थ क्या है बताइए, टुगेदर, और क्या दिया है, अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा आपका, तो इसका जो आपका टुगेदर ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, TOGETHER, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें आई है, इसमें AE है। और अगला है कि म्यूनिस का जो अर्थ है, तो म्यूनिस का जो अर्थ है आपका क्या हो जाएगा, टू सर्व, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो पूछा गया है 32 क्वेश्चन, कम्युनिटी शब्द का जो अर्थ है, सेवा करना, एक साथ मिलकर सेवा करना, समूह, इनमें से कोई नहीं। तो कम्युनिटी शब्द का जो अर्थ है आपका एक साथ मिलकर सेवा करना, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को अब देखते हैं, यहाँ पे यूनिट 4 आप लोगों का 109 का ए वाला कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग बात करें यूनिट 5 की। तो दिया है यूनिट 5 में कि विभिन्न प्रकार के विशेष शिक्षार्थी। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि कोई भी व्यवहार
जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विपरीत हो और प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा किया जाता हो तो क्या कहलाता है? बाल अपराध, अपराध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपराध कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाएगी, कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों व कानून के उल्लंघन करता है और वह 18 वर्ष के कम आयु के बालक द्वारा हुआ है तो क्या कहलाता है? बाल अपराध कहलाता है, अपराध कहलाता है, सामाजिक जो समाज विरुद्ध कार्य कहलाता है, या कोई नहीं कहलाता है? तो ये आपका बाल अपराध कहलाएगा। 18 वर्ष से कम बच्चे की आयु अगर अपराधी सामाजिक नियमों के कानून के विरुद्ध जो कार्य करता है तो आपका बाल अपराध कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि अपराधी बालक के चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वह वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करता है और भविष्य की चिंता नहीं करता। तो यह जो आपका कथन किसका है? कुप्पुस्वामी का, होली का, स्किनर का, सीरियल बर्ड का। तो ये आपका कथन है कुप्पुस्वामी का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो दिया है कि अपराधी बालक की विशेषता जो लक्षित है होते हैं, अपराधी बालक की विशेषता लक्षित होते हैं क्रोध या चिड़चिड़ापन, विद्यालय के प्रति अरुचि, विद्यालय संपत्ति व सामग्री की हानि पहुंचाना। तो ये सभी आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगला है 5 नंबर कि वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो जाता है अपराधी कहलाता है। तो यह आपका जो कथन है किसका है? होली का है, कोल का है, गिलीन का है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है होली का है, करेक्ट हो जाएगा। और 6 दिया कि बाल अपराधों का जो वर्गीकरण है तो आक्रामक प्रवृत्ति के, लैंगिक अपराध और भाग जाने वाली प्रवृत्ति यानी उपयुक्त जो है यह सभी बाल अपराधों के अंतर्गत आता है। और 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर दिया कि बाल अपराध के जो कारण में शामिल है अनुवांशिक कारण है, आर्थिक कारण है, पारिवारिक कारण है और सभी। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 का जो डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दिया है कि बाल अपराध के पारिवारिक कारण में शामिल है तो भग्न परिवार और अनैतिक परिवार माहौल, अपराधी भाई बहन का प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो ये भी आपका जो है सभी सही होगा। पढ़ने के बाद ही आप लोगों को पता चल जा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। बाल अपराध को रोकने के उपाय में शामिल है तो बाल अपराध को रोकने के लिए क्या शामिल है? बालकों को उचित मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक परिवेश में रखना, विद्यालय में अच्छा वातावरण व शिक्षा की व्यवस्था करना, अभिभावकों को शिक्षित करना। तो ये सभी आप लोगों का ये भी सही हो जाएगा। 10 नंबर बात की जाए कि बाल अपराध के रोकथाम के लिए उपचारात्मक कार्य, सुझाव एवं परामर्श, व्यवहार परिवर्तन, वातावरण परिवर्तन, उपचार। तो ये भी आप लोगों का सभी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर दिया है कि बाल अपराधी बालक के शैक्षिक प्रावधान है तो उपयुक्त विद्यालयी वातावरण तथा सुविधाएं, मनोरंजनात्मक क्रियाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इमोशन शब्द जो लैटिन भाषा के जो है किस शब्द से लिया गया है? तो किस शब्द से लिया गया है आपका? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये वाला अगर आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन 13 तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिएगा। ऐसे बालक जिसमें कुछ आंतरिक तनाव होता है जो बालक के मन में घुटन, चिंता व व्याकुलता पैदा करता है, जिसमें बालक का व्यवहार उत्तेजित करता है, कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक, मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक, शारीरिक रूप से विक्षिप्त बालक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऐसे बालक जिसमें कुछ आंतरिक तनाव, तो तनाव आपका जो है संवेगात्मक क्रिया है, ठीक है। चिंता संवेगात्मक के अंतर्गत आती है, व्याकुलता ये सब आपके किस में आएंगे? संवेगात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 14 नंबर कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों का जो प्रकार है तो क्या है? अवसाद से ग्रसित, मनोविकृतियों के विकार, व्यवहारजन्य विकास से ग्रसित। तो ये भी आप लोगों का सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन है कि संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों का जो कारण है, तो संवेगात्मक रूप से आपका अशांत बच्चों का कारण वंशानुगत कारण, जैविक या शारीरिक कारण, सामाजिक व पारिवारिक वातावरण कारण, उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की पहचान करते हैं तो कैसे करते हैं? परीक्षण विधियों से, गैर परीक्षण प्रविधियों से, दोनों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों से। और अगला क्वेश्चन है
दिया है कि संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान किए जा सकते हैं। तो संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान कैसे किए जाते हैं? सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्षाओं से व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर, मुख्य धारा में शामिल कर, समन्वित शिक्षा देकर, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। 18 नंबर दिया है कि वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है प्रतिभा बालक कहलाते हैं। यह कथन आप लोगों का किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 19 नंबर, किसके अनुसार प्रतिभा बालक, तो 18 का आपका क्रो एंड क्रो हो जाएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि किसके अनुसार जो आपका प्रतिभावना बालक की बुद्धि लब्धि नहीं प्रतिभावन ये आपका प्रतिभावान होगा, ठीक है। किसके अनुसार प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि 190 से 200 के बीच मध्य होती है? तो यह आपका कथन है जॉन स्टॉर्ट का, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों का अगर पूछा जाए एग्जाम में तो 140 बुद्धि लब्धि किसकी होती है? तो प्रतिभाशाली बालकों की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों ने देखा जॉन स्टॉर्ट का। और यहाँ पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभावान बालकों को पहचानने की विधियाँ क्या है? तो उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, सभी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये दिया है कि बोस्टल स्कूल और आपका रिमांड गृह किनके सुधार के लिए बने हैं? तो ब्रोस्टल स्कूल और रिमांड गृह किसके सुधार के लिए बने हैं? बाल अपराधी, कठोर अपराधी, वयस्क अपराधी, आदत अपराधी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल अपराधी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का पेपर कोड 109 है, इसका ए आप लोगों का कंप्लीट हुआ, ठीक है। 2 पार्ट में मैंने आप लोगों को कराया और आप लोग जाके देख लीजिएगा। और मैं 109 का जो है रात को 9 या 10 बजे करीब एक वीडियो अपलोड और करूँगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सुबह में आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आएगा, उसको आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर उसको देख के जाइएगा। तो ये सारा मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। और जो छात्र 109 के बी वाले होंगे तो उनको भी यही क्रिया जो है होने वाली है। तो चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।